अच्छा, मोहन यादव भी हैं? आप तो इतना ज़मीन ले लिए महाराज, आपको क्या ज़रूरत है क्लास लेने का बताइए? मोहन यादव जी के बारे में पता चला ना? कौन है? मध्य प्रदेश के एमपी हैं। बताइए, पहले मामा थे हमारे, एकदम बड़ा इमोशनल नाम उन्होंने दे दिया था, बच्चे उनको मामा कहते थे शिवराज सिंह चौहान जी को। उसके बाद में यहाँ पर यह है, और आए तो एकदम बोले हटो यार, सत्ता वत्ता बाद में देखेंगे, यहाँ पे नया नया लोगों को सीएम बना रही है बीजेपी, ठीक है, जरूर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होगी, पता नहीं कब कुर्सी चली जाए, ले लो सारा का सारा जमीन नासिक के आसपास में, कुर्सी रहे ना रहे, जमीन रहनी चाहिए, पैसा बहुत हमारे पास में होना चाहिए। बताइए, किसानों को ये कह के बोल दिया कि विकास होगा, तो उनकी खेतें ले ली औड़ी कौड़ी के दाम पे, और विकास किया तो किसका किया? खुद का किया। बताइए, कितना सही है ना यार। स्कीम आप खुद बनाते हैं, आपको पता होता है कि रोड कहाँ से गुजरने वाली है, आपको पता है हाईवे कहाँ से निकलने वाला है। सोचिए, मतलब यहाँ पर ये पूरा इस एरिया में आपका एक बीता भी जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है, आपने डेवलपमेंट के नाम पे वो क्या किया? रोड निकाल दिया वहां पे। और आपको अच्छा, पहले का क्या होता था? पहले के लोग खुश क्यों होते थे? हमारे हरियाणा के भाई लोग जो जाट हैं और बाकी सारे हैं, वो इतने पैसे वाले कैसे बन गए? क्यों? क्योंकि वहां के कुछ सरकारों ने निष्पक्ष काम किया। भाई हाईवे निकाला, लोगों की जमीनें आई, तो उनको ये नहीं कहा तुम हमको बेचो, जबरदस्ती का बेचो, ठीक है, उसके जगह पर उनको कॉम्पेंसेशन दिया अच्छा खासा। ये अब स्कीम क्या चला है, इनको तो पता है कहीं ना कहीं से रोड निकालना है, ठीक है, तो रोड निकालना है तो पता है रोड निकालना है, तो एकदम शांत हो जाएंगे, और फिर एकदम सरकारी दबाव आसपास के लोगों को बना दिया जाएगा, तुम जमीन बेचो, डेवलपमेंट हो रहा है। उसको भी नहीं पता कि अच्छा, डेवलपमेंट अगर इतने एरिया में रोड निकालना है तो पूरा एरिया खरीदने का क्या जरूरत है? खरीदेंगे ना, रोड निकलेगा तो यहाँ पर जो है वो होटल भी बनेगा, यहाँ रेस्टोरेंट भी बनेगा, पेट्रोल पंप भी, तो रोड से तो खाली यहाँ पर जो होगा लोगों के परिवहन का फायदा होगा, विकास तो पैसा यहाँ से बनना है, तो सारा ही खरीद लो। अरे भाई, अगर मानो किसी की खेत था, किसी का घर था, वो सरकार को दे तो खाली इतना ही दे, लेकिन उसको ये भी तो नहीं बताया जाता है कहाँ से कहाँ रोड निकलनी है, सारा का सारा उसको औड़ी कौड़ी दाम पे खरीद लेंगे, और खरीदने के बाद में फिर उसके बाद जो है लो, किसी चाचा के नाम पे, बीवी के नाम पे, भतीजे के नाम पे, साले के नाम पे, दामाद के नाम पे, जिसके नाम पे लेना है ले लो, और फिर उसके बाद में वहां पर जो है वो उस पर अपना पेट्रोल पंप बनाओ, उस पर ये बनाओ। कभी पेट्रोल पंप पे आप तेल भरवाए और पूछे भैया किसका है? साहब जी का है। साहब जी कौन है? खुद नहीं बताएंगे। ऐसी ऐसी कहानी अभी हमारे ऑफिस के बगल में ही है एक, और यहाँ पर आप मान के चलिए कई 100 एकड़ में एक आदमी का फार्म हाउस है। तो एक दिन हम घूमते टहलते सुबह में गए, वहां पर देखें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। सोचिए, मतलब आदमी जो होता है वो छोटा सा घर भी है तो निवास लिखवाते हैं, जी फलाना निवास, फलाना यहाँ पर, ये इतना बड़ा फार्म हाउस और किसी का नाम ही नहीं लिखा है। फिर हमने थोड़ा पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि जो है दिल्ली के एक बड़े मंत्री हैं, उन्हीं का है। बहुत समय पहले यहाँ पर जो है उन्होंने तालाब के नाम पे ये सारा जमीन जो है लोगों से लिया था। तालाब तो वहां कोई मछलियां तैर नहीं रही है, वो बड़ा तैरते हैं पुल में, हमको इतना पता है। क्या ही कहानी है, छोड़िए हटाइए। जीवन का मेरे भाई यहाँ पर है, भारत में तो लोग बेवकूफ बन ही रहे हैं, क्या कहोगे। अभी देखिए 2 दिन बाद मैं आपको गारंटी कहता हूँ, ये मीडिया इतनी खतरनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पूरा 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 पीआर चलेगा, और पीआर इतना चलेगा कि खामखा हम अपने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को गरियाते हैं। आप देखिए यहाँ पर 45 डिग्री पर हमारे यहाँ के रोड नहीं पिघल रहे, और 35 डिग्री पर यूरोप के सारे रोड पिघल रहे हैं। बताइए, और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ का काम बहुत ढीला डाला है। उनके लोगों को सीखने की जरूरत है हमारे यहाँ से कि रोड कैसे बनता है। अरे बेवकूफ आदमी, उनका जो रोड बनता है वो ऑलरेडी ठंडी के हिसाब से बनता है, गर्मी के हिसाब से नहीं बनता। इतनी गर्मी उधर नहीं होती है, तो ठंडी के हिसाब से बनाया जाता है, जिस पर ठंडी में ओस की बूंदे पड़े तो स्किड ना करे पहिया, ठोकर ना मार दे जाके एक दूसरे को। उनको अगर गर्मी के हिसाब से बनाना होता तो दुबई से कंपेयर कर लो तुम पहले, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर ही बहुत हाई है, वहां ना बारिश होती है ना वहां ठंडी पड़ती है। वहां का देखो कितना भी 60 डिग्री पहुंच जाए तब भी रोड स्ट्रीट लाइट का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ। अब भाई कश्मीर में मानो एक तरीके से ठंड है, तो वहां की रोडें ठंड के हिसाब से बनाओ, गर्मी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से थोड़ी बनेगा ठंड से। और कभी मान लीजिए वहां पर जो है एक तरीके से गर्मी पड़ गई बहुत ज्यादा, उसको तुम प्रचार कर रहे हो, क्या ही अर्थ बनता है।